ऑलराइट, सो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि कल जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने नोटिस निकाला है उससे पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज होने वाला है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा है कि अब हम लोग 4 साल की आपकी डिग्री कर रहे हैं, जो पहले 3 साल की ग्रेजुएशन हुआ करती थी अब वो 4 साल की हो जाएगी। और ये सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, बल्कि अगर आपको याद है तो जो गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 निकाली थी उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि इंडिया के अंदर क्या क्या एजुकेशन सिस्टम के अंदर हम लोग चेंजेस करने वाले हैं। सो सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, पूरे इंडिया के अंदर ये चेंजेस होने वाले हैं। फिलहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी धीरे धीरे निकाल देंगी अपने नोटिस कि हम किस तरह से चेंजेस करने वाले हैं। सो आज हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं जो भी DU ने कल नोटिस निकाला है, और वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा गया था। सो मैंने उसको पूरा डिकोड करके सिंप्लीफाइड तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सो मैंने काफ़ी टाइम लगाकर रात में उसको पूरा पढ़ा है और काफ़ी चीज़ें उसके बारे में लिखी हैं। सो एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी, और इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है हर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये हर स्टूडेंट को अफेक्ट करने वाली है। जब मैं नोटिस पढ़ रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो सबसे ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था कि हम लोगों ने 14 मीटिंग्स की है इस चीज़ को लेकर, और हमारा जो ऑब्जेक्टिव था मीटिंग्स का वो ये था कि स्टूडेंट की एक ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए, इस तरह का कोर्स हमें बनाना है। सो उसके अंदर आपका स्पोर्ट्स भी होगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बाकी जो है वो भी होंगी, उसके अंदर एथिक्स भी होंगे। सो इस तरह का एक कोर्स हमें बनाना है, तो उसके अंदर ये लिखा हुआ था। अब जो बात है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो पहले कोर्सेज हुआ करते थे वो 2 तरह के होते थे। एक तो होता था प्रोग्राम कोर्सेज और दूसरा होता था ऑनर्स कोर्सेज, जैसे कि BA प्रोग्राम है या फिर BA ऑनर्स किसी भी डिसिप्लिन के अंदर, BA ऑनर्स इन हिस्ट्री है, इन ज्योग्राफी है। तो इस तरह से 2 तरह के हुआ करते थे, प्रोग्राम एंड ऑनर्स। और सिर्फ आर्ट्स में ही नहीं, साइंस के अंदर भी और कॉमर्स के अंदर भी, तीनों के अंदर इसी तरह से हुआ करता था। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या किया है कि दोनों के डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं वो ऐड कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो प्रोग्राम कोर्सेज थे उनका नाम चेंज कर दिया गया है सभी का, और सभी प्रोग्राम कोर्सेज को ऑनर्स कोर्सेज बना दिया गया है। आई होप आपको क्लियर हो रहा है सब कुछ, कि जो प्रोग्राम कोर्सेज थे उनको भी रीनेम करके ऑनर्स कोर्सेज बना दिया गया है। उनका क्या रीनेम हुआ है, कौन से सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं, हम सब बातें करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनर्स कोर्सेज की, जो ऑलरेडी ऑनर्स कोर्सेज थे पहले। सो उसके अंदर कहा गया है कि ज़रूरी नहीं है कि आप लोग 4 साल पढ़ें, आप 3 साल के अंदर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन एक एडिशनल ईयर हम लोग दे रहे हैं, आप 4 साल पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और सिर्फ ऑनर्स के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए है ऐसा, कि DU ये नहीं कह रहा कि 4 साल कंपलसरी आपको पढ़ना है, आप 3 साल के अंदर भी अपनी डिग्री जो है वो छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको जो डिग्री मिलेगी वो अलग होगी, 4 साल करने के बाद आपको जो डिग्री मिलेगी वो अलग होगी, उसकी वैल्यू अलग होगी। सो अब हम बात करते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट्स जो हैं आपके वो ऐड होने वाले हैं ऑनर्स कोर्सेज के अंदर, जो ऑलरेडी ऑनर्स कोर्सेज थे। सबसे पहले तो लैंग्वेज एंड लिटरेचर जो है वो ऐड होगा, और उसके अंदर एटलीस्ट एक जो है वो इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए, दोनों में से एक। पहले क्या हुआ करता था कि एक लैंग्वेज होती थी और ज़रूरी नहीं होता था कि वो इंडियन लैंग्वेज हो, आप कुछ भी पढ़ सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पर एटलीस्ट एक इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए। इसके साथ जो एक और सब्जेक्ट ऐड होगा वो है सोशल इमोशनल लर्निंग, इसके बाद इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बाद को करिकुलर एक्टिविटी जिसके अंदर आपका म्यूजिक, डांस, थिएटर, स्पोर्ट्स सब कुछ आता है। इसके अलावा एथिक्स एंड कल्चर, इसके अलावा मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपके ऐड हो जाएंगे उन ऑनर्स कोर्सेज के अंदर, और जो आपको पढ़ने होंगे पूरे 4 साल, और हाँ 3 साल भी अगर आप करते हैं तब भी आपको ये पढ़ने होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो आप 4 साल का जो कोर्स करेंगे, सबसे पहले तो ज़रूरी नहीं है कि आप 4 साल का कोर्स करें, आप 3 साल के अंदर भी छोड़ सकते हैं, डिफरेंट डिग्री आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप 4 साल का कोर्स करते हैं तो उसके अंदर भी 2 सब डिविजन्स हैं, कि आप 4 साल का कोर्स करते हैं तभी आपके पास 2 ऑप्शन होंगे कि किस तरह से आपको 4 साल का कोर्स करना है। सबसे पहले आप सिंप्लीफाइड तरीके से अपनी ऑनर्स कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको जो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ने होंगे। दूसरा जो तरीका है उसके अंदर ये है कि आपको सब्जेक्ट्स तो पढ़ने ही होंगे, साथ ही साथ आपको रिसर्च थीसिस और आपको इंटर्नशिप करनी होगी 4th ईयर के अंदर। सो उसकी जो डिग्री मिलेगी वो होगी डिग्री प्लस रिसर्च, डिग्री विद रिसर्च, और दूसरी जो होगी वो होगी सिंपल आपकी डिग्री। सो ये दोनों डिफरेंसेस हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरह से अपना 4th ईयर करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन चूज करते हैं जो कि सिंप्लीफाइड तरीके का आपका डिग्री है,
उसके अंदर आपको लास्ट ईयर यानी कि फोर्थ ईयर के अंदर 4 जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। जेनरिक इलेक्टिव का मतलब होता है आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं अपनी स्ट्रीम से अलग भी। सो 4 आपको जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ने होंगे और 2 आपको डिसिप्लिन इलेक्टिव पढ़ने होंगे। डिसिप्लिन इलेक्टिव का मतलब है कि जो भी कोर्स आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं वही। मान लीजिए आप आर्ट्स कर रहे हैं तो जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो होते हैं वो आपको पढ़ने होंगे, या फिर कोई और जो आपका मन है। और जेनरिक इलेक्टिव का मतलब है कि आप कोई भी पढ़ सकते हैं, दूसरी स्ट्रीम के भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं विद रिसर्च वाला, तो उसके अंदर आपको क्या करना होगा, 2 आपको जेनरिक इलेक्टिव पढ़ने होंगे, 2 डिसिप्लिन इलेक्टिव पढ़ने होंगे, प्लस आपको थीसिस और इंटर्नशिप करनी होगी। सो इस तरह से पूरा प्रोसीजर होगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। सो अब बात करते हैं प्रोग्राम कोर्सेज की जिनको रीनेम कर दिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। सबसे पहले आपको पता होगा बीएससी प्रोग्राम हुआ करता था, जिसको लाइफ साइंस बोलते थे, फिजिकल साइंस बोलते थे, मैथमेटिकल साइंस बोलते थे। सो उसको रीनेम करके दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या कर दिया है अभी, बीएससी ऑनर्स इन लाइफ साइंस, बीएससी ऑनर्स इन फिजिकल साइंस, बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिकल साइंस, उनको ऑनर्स कोर्सेज बना दिया गया है। पहले क्या हुआ करता था कि प्रोग्राम की इतनी वैल्यू नहीं हुआ करती थी, तो अब सभी को ऑनर्स बना दिया गया है, सभी की इक्वल वैल्यू कर दी गई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बीए प्रोग्राम की, सो पहले बीए प्रोग्राम बोला जाता था, अब वो हो गया है बीए ऑनर्स इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। मैं फिर से बोल देता हूं क्या रीनेम कर दिया गया है बीए प्रोग्राम का, बीए ऑनर्स इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, ये उसको रीनेम कर दिया गया है। इसके साथ साथ बीकॉम प्रोग्राम जो था उसको रीनेम करके बीकॉम स्टडीज ऑनर्स बना दिया गया है, बीकॉम स्टडीज ऑनर्स। और जो दूसरा ऑनर्स है वो सिंपल ऑनर्स है, बीकॉम ऑनर्स। आई होप आप समझ गए हैं कि क्या क्या रीनेम हुआ है। अब हम बात करते हैं कि जो प्रोग्राम कोर्सेज हैं जिनके अंदर रीनेम हुए हैं, जो उनके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स ऐड किए गए हैं और किस तरह से आपको पढ़ना है पूरे 4 साल। और इसके अंदर भी कोई कंपलसरी नहीं है 4 साल पढ़ना, आप 3 साल में भी पढ़ सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ जो मैं आगे बताने वाला हूँ, आप 3 भी नहीं बल्कि आप 1 साल में भी छोड़ सकते हैं, 2 साल में भी छोड़ सकते हैं कॉलेज, कोई भी कंपल्शन नहीं होगा आपके ऊपर, वो मैं आगे क्लियर करने वाला हूँ। सो अभी हम बात करते हैं बीएससी प्रोग्राम की। जो पहले प्रोग्राम था अब वो ऑनर्स हो गया है। सो उसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना होगा। सो उसके अंदर भी वही चीज़ें ऐड हुई हैं जो कि ऑनर्स के अंदर हुई थी, सोशल इमोशनल लर्निंग, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इसके अलावा जो भी पुरानी चीज़ें थी वो सारी की सारी ऐड हो गई हैं। इसके अलावा एक और चीज़ ऐड हुई है जो पहले नहीं थी, आईटी स्किल्स आपको कराई जाएंगी, डेटा एनालिसिस आपको पढ़ना होगा, इसके साथ साथ मैथमेटिकल स्किल्स जो हैं वो भी आपको पढ़नी होंगी। सो ये कुछ हैं जो आपको एडिशनल कोर्सेज, एडिशनल सब्जेक्ट जो हैं आपके। इसके अलावा जब आपका 4th ईयर आएगा तो 4th ईयर के अंदर जो आपने पिछले 3 साल के अंदर, मान लीजिए जो प्रोग्राम कोर्सेज थे उनके अंदर तो क्या होता था कि आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ऑनर्स के अंदर आपको स्पेसिफिक एक पढ़ना होता है। सो जो ये प्रोग्राम को चेंज किया गया है, इसके अंदर 4th ईयर के अंदर क्या होगा कि आपने जो पिछले 6 सेमेस्टर्स के अंदर यानी कि 3 साल के अंदर जो आपने 3 डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स पढ़े हैं बीएससी के अंदर, मान लीजिए बीएससी प्रोग्राम जो होते हैं उसके अंदर आपको पीसीएम पढ़ना होता है या फिर कोई और पढ़ना होता है। सो जो आपने 3 जो सब्जेक्ट्स हैं पिछले अपने प्रीवियस 3 सालों के अंदर 6 सेमेस्टर्स के अंदर पढ़े हैं, 4th ईयर के अंदर आपको सिर्फ एक चूज करना होगा, उसी पर आपको पढ़ाया जाएगा, उसी में आपको स्पेशलाइजेशन करनी है। आई होप आप समझ रहे हैं जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा अब बात करते हैं बीए प्रोग्राम इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज की। सो इसके अंदर भी जो पुराने सब्जेक्ट्स थे वही ऐड किए गए हैं। इसके अलावा इसके अंदर वही डेटा एनालिसिस, आईटी प्लस मैथमेटिक्स ऐड किया गया है। और इसके अंदर साइंस एंड सोसाइटीज़ का भी एक आपका सब्जेक्ट होगा जो ऐड किया जाएगा। इसका भी यही रूल है कि जब 4th ईयर आपका आएगा तो इसके अंदर जो आपने पिछले 3 साल के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, 4th ईयर के अंदर आपको एक चूज करना होगा और उसी पर स्पेशलाइजेशन आपको कराई जाएगी। अब बात करते हैं बीकॉम स्टडीज ऑनर्स की। तो इसके अंदर भी पिछले वाले सब्जेक्ट्स ही ऐड किए गए हैं और इसमें भी यही है कि जो आपने पीछे पढ़े हैं उसके अंदर से लास्ट ईयर में आपको एक सब्जेक्ट मतलब एक सब्जेक्ट चूज करना होगा 4th ईयर के अंदर और उसी के अंदर आपको स्पेशलाइजेशन कराई जाएगी। अब बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, और वो ये है कि क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम और रीजॉइनिंग सिस्टम। अब देखिए पहले क्या हुआ करता था कि आप लोग 1 साल के बाद कॉलेज नहीं छोड़ सकते थे, 2 साल के बाद नहीं छोड़ सकते थे। अगर आप उसके बाद छोड़ते तो फिर आपको दोबारा से फर्स्ट ईयर से कॉलेज करना पड़ता, आप कहीं भी एडमिशन लेते तो। लेकिन अभी ये सब नहीं होने वाला है। अभी क्या होगा कि मान लीजिए आपने 1 साल पढ़ाई करी और आपने कॉलेज छोड़ दिया तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा 1 साल का आपकी एजुकेशन का।
अगर आपने 2 साल पढ़ाई की और उसके बाद आपने छोड़ दिया तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। अगर आपने 3 साल पढ़ाई की और उसके बाद छोड़ दिया तो आपको डिग्री मिलेगी। अगर आपने 4 साल पढ़ाई की और उसके बाद छोड़ दिया तो आपको डिग्री विद रिसर्च मिलेगी। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि आप कभी भी कॉलेज छोड़ सकते हैं, और जब आप दोबारा से रीज्वाइनिंग करेंगे उसी कॉलेज या उसी यूनिवर्सिटी के अंदर या फिर किसी दूसरे कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप डायरेक्टली सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर फोर्थ ईयर के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको फर्स्ट ईयर से पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना सर्टिफिकेट दिखा दीजिएगा कि मैंने ये फर्स्ट ईयर किया हुआ है, मुझे सेकंड ईयर में एडमिशन चाहिए, मैंने थर्ड ईयर किया हुआ है, मुझे फोर्थ ईयर में एडमिशन चाहिए। तो आप कभी भी छोड़ सकते हैं और कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अक्सर ऐसा होता था कि बहुत बार जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी कि उन्हें बाई चांस किसी भी इमरजेंसी की वजह से कॉलेज छोड़ना पड़ता था, फैमिली कंडीशन की वजह से, और उसके बाद कभी उनका पढ़ने का मन करता तो उन्हें फर्स्ट ईयर से ज्वाइन करना पड़ता था। लेकिन अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। अब आप किसी भी ईयर से ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आई है। अब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना टाइम टेबल निकाला है, कि टाइम टेबल नहीं, अपना जो मतलब एक स्ट्रक्चर निकाला है, कोर्स स्ट्रक्चर की किस किस तरह से पढ़ाई होने वाली है डिफरेंट आपके सेमेस्टर्स के अंदर। सो वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो आपको स्क्रीन पर दिखेगा वो सारी की सारी वही एनेक्सोर होगा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने निकाला है। सो अभी आप उसे देखिए। सो यहाँ पर आप जो ये पीडीएफ देख रहे हैं ये वही पीडीएफ है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने निकाली है, अपना नोटिस निकाला है। सो ये पूरी की पूरी 8 पेज की पीडीएफ है। इसके अलावा इसके अंदर लास्ट में ये कोर्स स्ट्रक्चर दिया गया है कि आपको कौन कौन से कोर्स किस किस तरह से पढ़ने होंगे। सो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स एंड बीकॉम ऑनर्स। यानी कि बी ऑनर्स का मतलब है जितने भी कोर्सेज आपके होते हैं, हिस्ट्री ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, वो सारे के सारे बीए ऑनर्स के कोर्सेज होते हैं, वो हैं। दूसरी यहाँ पर है हमारे पास बीएससी ऑनर्स यानी कि फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स, वो सब कोर्सेज हैं। और यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स है। सो इनका एक कोर्स स्ट्रक्चर है जो आपको दिखाया गया है। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे 8 सेमेस्टर हैं, यानी कि 4 साल का यहाँ पर कोर्स स्ट्रक्चर है। सबसे पहले यहाँ पर सेमेस्टर 1 लिखा हुआ है जिसके अंदर 2 आपको डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज पढ़ने होंगे, यहाँ पर जो 2 लिखे हुए हैं। इसके अलावा आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स पढ़ना होगा, AECC। इसके बाद आपको स्किल एनहेंसमेंट कोर्स एक पढ़ना होगा। इसके अलावा वैल्यू एडिशन कोर्स आपका होगा जिसके अंदर सोशल एंड इमोशनल लर्निंग होगी और एथिक्स एंड कल्चर होगा। इसके अलावा हम आ जाते हैं सेकेंड सेमेस्टर पर। सेकेंड सेमेस्टर के अंदर आपको 2 फिर से डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज पढ़ने होंगे। इसके बाद आपको एबिलिटी एनहेंसमेंट पढ़ना होगा जिसके अंदर एनवायरमेंटल साइंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। फिर स्किल एनहेंसमेंट कोर्स होगा। इसके अलावा वैल्यू एडिशन कोर्सेज होंगे जिसके अंदर आपको लैंग्वेज एंड लिटरेचर पढ़नी होगी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब 2 सेमेस्टर्स के अंदर आपका 1 साल कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर लिखा हुआ है अवार्ड ऑफ सर्टिफिकेट। आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट मिलेगा और 1 साल के बाद भी आप कॉलेज छोड़ सकते हैं। आपको 48 क्रेडिट्स मिलेंगे। यहाँ पर क्रेडिट पॉइंट का सिस्टम शुरू किया है एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। सो डिफरेंट क्रेडिट आपको मिलेंगे डिफरेंट ईयर्स पे। सो आप 1 साल के बाद छोड़ सकते हैं, आपको सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा। इसी तरह से सेकेंड और थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का लिखा हुआ है, यानी कि सेकेंड ईयर का लिखा हुआ है, थर्ड ईयर का लिखा हुआ है, फोर्थ ईयर का भी लिखा हुआ है। यहाँ पर फोर्थ ईयर का आप देख सकते हैं 2 तरह से लिखा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फोर्थ ईयर के अंदर आपके पास ऑप्शन होगा, सिंपली आपको करना है या फिर आपको थीसिस करनी है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहले वाला है उसके अंदर आपको 2 जो है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज आपको पढ़ने हैं। इसके अंदर 4 आपको जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ने हैं। लेकिन दूसरी तरह का जो फोर्थ ईयर है उसके अंदर आपको 2 डिसिप्लिन स्पेसिफिक पढ़ने हैं और 2 जेनरिक इलेक्टिव पढ़ने हैं। इसके अलावा अगर हम इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो सेकंड जो आपका फोर्थ ईयर है, जो दूसरी तरह का फोर्थ ईयर है, उसके अंदर आपको थीसिस और इंटर्नशिप लिखी हुई है, यहाँ पर वो करनी होगी। और ऊपर जो है वो कुछ अलग तरह के रिसर्च है जो कि स्मॉल रिसर्च है, लार्ज स्केल में रिसर्च नहीं है, उस तरह से आपको करना होगा। सो इस तरह का पूरा आपका जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो पूरा बना करके दिया गया है। इसी तरह से नीचे अगर आप आएंगे तो बीएससी ऑनर्स इन फिजिकल साइंस है, लाइफ साइंस है, मैथमेटिकल साइंस है। जो पहले प्रोग्राम था उसका रीनेम कर दिया गया था। तो उसके अंदर आप देख सकते हैं डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज कितने आपको पढ़ने हैं और जेनरिक इलेक्टिव इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर लास्ट में जेनरिक इलेक्टिव लास्ट में भी नहीं है। सो इसके अंदर सारे के सारे जो है वो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज ही आपको पढ़ने होंगे। सो आई होप आप समझ गए हैं कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है। आप एक काम कीजिए, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक है और वहाँ पर आप एक कोर्स स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको कब कब पढ़ने हैं और किस तरह से आपकी पूरी अब 4 साल की ग्रेजुएशन होने वाली है।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और जो बहुत बड़ा डाउट स्टूडेंट्स के बीच में है क्या वो इस साल से भी लागू होने वाला है, जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर हैं। सो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि कब से शुरू होगा कब से नहीं। मुझे लग रहा है कि जो न्यू स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनके लिए पॉलिसी शुरू होने वाली है। और एक बार के लिए आप लोग मान लीजिए कि ये आपके लिए शुरू हो भी जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप 3 साल के बाद भी छोड़ सकते हैं, 4 साल के बाद भी, कोई भी कंपल्शन आपके ऊपर नहीं है, कंपल्सरी आपके ऊपर नहीं है। सो सबसे पहली बात तो लिखा ही नहीं हुआ कि आपके लिए है या फिर नहीं है। अगर होगा भी तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कब तक इसे पढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा बात आती है एंट्रेंस एग्जाम की कि क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम करवाने वाली है इस बार। सो गवर्नमेंट ने बोला था कि एंट्रेंस एग्जाम होंगे 54 यूनिवर्सिटीज़ के। सो गवर्नमेंट ने जो बातें बोली थी उसका आपको रिजल्ट थोड़ा थोड़ा अभी दिखने लगा है, जो नोटिस आ रहे हैं। सो मैं अगेन बोलता हूं कि यार बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके एंट्रेंस एग्जाम्स होने वाले हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड एजुकेशन पॉलिसीज़ होती है उनको डिकोड करके सिंप्लीफाइड करके आम बोलचाल की भाषा में आप लोगों को समझाता रहूँगा। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये वीडियो सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो आसान बोलचाल की भाषा में इस चीज़ को समझना चाहते हैं। शुक्रिया।